चुनाव जब आते हैं तो कुछ राजनीतिक दल आपको गुमराह करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान आपको कितने सपने दिखाए हैं, कितने खोखले वादे किए हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया था जैसे देश में आजादी के बाद से तो कुछ हुआ ही नहीं, और अब ये रातों रात सबकी किस्मत बदल देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? जो चुनावी वादे किए थे उसे पूरे करने के लिए क्या कोई कदम उठाए हैं? क्या महंगाई कम हुई? क्या गरीब की 2 वक्त की रोटी सस्ती हुई? क्या युवाओं को कोई रोजगार मिला है? 100 दिनों के भीतर विदेशों से काला धन वापस लाने के इनके वादे का क्या हुआ? क्या इस दिशा में कोई कदम उठाए गए? बिल्कुल नहीं, कोई कदम नहीं उठाए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि चुनाव के दिनों में आपको दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लेना चाहिए। जो आपका वोट लेने के लिए आपकी भावनाएं भड़काते हैं, खोखले वादे करते हैं, ये उनसे सावधान रहने का समय है। बहनों और भाइयों, देश एक दिन में नहीं बनते हैं। किसी भी राष्ट्र का निर्माण वर्षों की मेहनत, नेक इरादे, समर्पण और त्याग की भावना से होता है। भारत को विकास की इस मंजिल तक पहुंचाने में एक एक नागरिक ने, हमारे वैज्ञानिक ने, राजनीतिक सामाजिक जीवन के हमारे सभी बड़े नेताओं ने अपना खून पसीना बहाकर देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन आज भाजपा ऐसा दिखावा कर रही है जैसे सब कुछ इनकी सरकार आने के बाद हुआ है, और जो हो रहा है वह पहली बार हो रहा है। असल में इन्हें दूसरों की उपलब्धियों को अपना बताने में ही खुशी होती है। जब हमारी यूपीए सरकार थी तब हमारी योजनाओं को ये लोग आलोचना करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब ये हमारे उन्हीं योजनाओं का नाम बदलकर चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उन पार्टियों में से नहीं है जो दूसरों के काम को अपना बताती है। कांग्रेस ने तो असली काम करके दिखाया है। आप अपने हरियाणा में ही देख लीजिए, पिछले 10 साल में हुए विकास कार्यों में हमारा कांग्रेस सरकार उद्धव जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की शक्ल बदल दी। आपने तो खुद देखा है, खुद आजमाया कि 10 वर्ष पहले यहाँ की हालत क्या थी। चारों तरफ भय का माहौल था, अराजकता का बोलबाला था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले वातावरण से मुक्त होने के लिए आपने कांग्रेस को चुना और हमारी सरकार ने आपकी सेवा की, हरियाणा का विकास किया। फिर दोबारा मिले आपके समर्थन से हौसला पाकर हम उनके खुदा जी और उनके सहयोगियों ने प्रदेश की तरक्की के लिए जी जान लगी। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, हर क्षेत्र के में विकास हुआ है। यहाँ के किसानों को मिलने वाली बिजली और पानी की सुविधा की हर जगह मिसाल दी जाती है। हरियाणा में दलितों, पिछड़ों, बीपीएल परिवारों के उठाए गए कदमों को देखकर कई दूसरे राज्यों ने भी ऐसा ही योजनाएं अपनाए हैं। दिल्ली मेट्रो,
गुड़गांव और फरीदाबाद तक पहुंचने के बाद अब बहादुरगढ़ और कुंडली पहुंचाने वाली है और आने वाले समय में रोहतक और सोनीपत और पानीपत भी इससे जुड़े जाएंगे। यहाँ एम्स और आधुनिक सुविधाओं वाला कैंसर अस्पताल के अलावा डिफेंस यूनिवर्सिटी भी बन रही है। लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी बनी। आप ही बताइए कि 10 साल में हरियाणा ने प्रगति का रिकॉर्ड बनाया या नहीं। इसलिए दूर दूर से यहाँ इस सभा में आए आप सभी भाई बहनों और नई पीढ़ी के जवानों से मैं ये कहना चाहती कि इस बार का चुनाव आपके प्रदेश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 10 साल में यहाँ कांग्रेस की सरकार ने विकास की एक ठोस बुनियाद तैयार की है। अगले 5 साल तरक्की की यही रफ्तार बनी रहेगी, तभी हरियाणा में प्रगति की ऐसी मिसाल कायम होगी जिस पर हमारी भावी पीढ़ियां गर्व करेंगी। और यह काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, जिन्होंने दहशत फैलाने, वसूली करने और जात पात की राजनीति करने के सिवाय कभी कुछ किया ही नहीं, विकास नहीं कर सकते। और जो कुर्सी हासिल करने के लिए लोगों को नकली सपने दिखाने में लगे हैं, उन्हें भी प्रगति से कोई मतलब नहीं, आप लोगों से कोई लेना देना नहीं। भाइयों और बहनों, मेरी ये बात जरूर याद रखिए कि जो चिल्लाता बहुत है वो सच्चा नहीं होता। आज जो लोग आपका वोट लेने के लिए अलग अलग होने का दिखाया कर रहे हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद सत्ता के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, वह भी सच्चे नहीं है। ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है, ऐसे लोगों से बचना है। कांग्रेस का काम आपने देखा है और हरियाणा को तरक्की के ऐसे ही कामों की आगे भी जरूरत है, ताकि आपका यह प्रदेश प्रगति के रास्ते पर और अधिक तेजी से आगे बढ़ता रहे और आप सबकी जिंदगी में अमन चैन और खुशहाली कायम रहे। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 15 अक्टूबर को अपना एक एक वोट कांग्रेस को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताए और हरियाणा को एक महान प्रदेश बनाने में अपनी भूमिका निभाए। अभी कल ही आपने विजयदशमी मनाया है, 2 दिन बाद ईद उल जुहा और 4 दिन बाद वाल्मीकि जयंती मनाएंगे। इन सभी पवित्र त्योहारों की आप सभी के लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ और अपनी शुभकामना देती हूँ। और अंत में आप सबको इस सभा में आने के लिए दिल से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।